हम जिन प्रॉब्लम से गुजरे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन और जो हमारे पास लिमिटेड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन की, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें बहुत चैलेंजेस का सामना हुआ। और स्पेशली जो लगून की टेक्नोलॉजी है वो पहली बार पाकिस्तान आ रही है। 3-4 टेस्ट फेल होने के बाद हम एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचे हैं अब कि अब हम 9 एकड़ का लगून इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट 60 to 90 डेज ओपन करने लगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम ब्रोकर कम्युनिटी को इन्वाइट किया जाए और अपना मॉडल अपार्टमेंट जो हम 2 बेडरूम और 3 बेडरूम का वहाँ क्रिएट कर रहे हैं और पानी जो है उसको और उसकी जो बेनिफिट्स हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। और इसके लिए देखें, कोई भी चीज़ कोई भी डेवलपर अकेला नहीं कर सकता, ये मेरा मानना पहले दिन से। मैं खुद भी एक ब्रोकर कम्युनिटी से ताल्लुक़ है मेरा, 17 साल से मैं ब्रोकरेज इंडस्ट्री से हूँ और इसीलिए शायद मुझे चुना गया यहाँ पर इसके चलाने के लिए। साथ ही साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे पाकिस्तान के, ख़ास तौर पे जो हमारी प्लैटिनम एजेंसीज़ हैं उनके मालिकान हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि जितने चैलेंजेस से हम गुजरे हैं आई थिंक उससे ज़्यादा चैलेंजेस से वो भी गुजरे हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो फ्रंट फेस थे। क्लाइंट्स की मैनेजमेंट, हमने ARY में एक पॉलिसी बनाई थी 2021 में कि हम डायरेक्ट सेल्स नहीं करते। हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि ब्रोकर कम्युनिटी को इंगेज रखें और इनडायरेक्ट सेल्स विच इज़ चैनल पार्टनर सेल्स को प्रमोट करें। मेरी बहुत सारे ड्रीम्स थे ब्रोकरेज इंडस्ट्री से लेके जो बिकॉज ऑफ सिचुएशंस विच इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल पूरे नहीं हो सके, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा ऐसा कि हम उसे करेंगे। और इस वक्त हमारी एक ही कोशिश है कि जल्द अज जल्द हम इस प्रोजेक्ट का पहला फेज जो है वो डिलीवर करें। एक और चीज़ जो मैं आपके तवसत से और इस पोडियम के तवसत से बताना चाहूँगा वो ये कि हम अलॉटमेंट शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह आपको। तो ये पहला अलॉटमेंट होगा जिसमें हम एक्चुअल अपार्टमेंट नंबर्स अलॉट करना शुरू करेंगे इन बैचेस ऑफ 50 to 75 पर बैच, और उसको हम इंशाल्लाह ताला पूरे ARY पे लाइव चलाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ से हमारे प्लैटिनम पार्टनर्स हैं उनको इनवाइट किया जाए उस तकरीब में। और ऑब्वियसली डेफिनेटली ये होगी DHA सिटी, आई थिंक द राइट वर्ड इज़ अ वेरी चैलेंजिंग सोसाइटी। आई थिंक पिछले 20 साल से ये सोसाइटी है लेकिन उस तरीके से यहाँ आबादी नहीं आ पाई है, जिसके मैं नहीं कहता कि किसी एक का ब्लेम है। आई थिंक इट इज़ अ कलेक्टिव challenge for brokers, for developers of DHA, but I think ARY Laguna will be, because हम प्लॉट बेचने पे हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है अनडेवलप्ड चीज़ पे बेचना। मैं थोड़ी सी बात गुजरांवाला की करूँगा बिकॉज वो हमारे लिए कराची से बड़ा चैलेंज था। गुजरांवाला या पंजाब में 99% लोग प्लॉट ही खरीदते हैं। पंजाब का कॉन्सेप्ट है प्लॉट खरीदना और फिर 20-20 साल वो प्लॉट बनते हैं। हमने सिर्फ आई थिंक 15% या 20% प्लॉट बेचेंगे, बाकी सब कुछ बिल्टअप है। पहला मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट होगा जहां इस मिकदार में अपार्टमेंट बेचें। हावेवर पंजाब में ज़मीन एक्वायर करना और उसको आगे बढ़ाना ये एक अलग चैलेंज था। प्लस यहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ उस वजह से वो प्रोजेक्ट एक ताख़ीर का शिकार रहा पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से। अलबत्ता आज ही के आपके उससे मैं एक प्री न्यूज़ दे देता हूँ, वो अभी मेरे ख्याल में अगले 4 या 5 दिन में वो न्यूज़ अभी चलेगी। हमने स्पार्को को इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया और उसके पहले फेज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर, गेट, सेल सेंटर और कैंप ऑफिस वगैरह शामिल है। और उसके सेकेंड और थर्ड फेज़ के अंदर हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रोड नेटवर्क, लगून की खुदाई और सारी चीज़ें। मास्टर प्लान हमने थोड़ा सा चेंज किया है बेस्ड ऑन चेंजेस इन लैंड, तो उसको हमने चेंज किया है। कोशिश इंटेंशन को समझें, ARY की इंटेंशन किसी प्रोजेक्ट को डिले करने की नहीं है। अलबत्ता ये मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा कि कुछ चीज़ें अनफोर्सीन थी जो शायद हमें अपनी इक्वेशन में रखनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में ऐसा होता है। बट चूँकि हम दुबई से आए थे और वहाँ के स्टाइल ऑफ वर्क से हमारा ज़्यादा वो था, तो कुछ चीज़ें हम जिसमें देखें पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सके। इन्फ्लेशन
हाँ, ये उसको वो भी- हम कैलकुलेट उस तरीके से हमने कैलकुलेशन रखी थी कि जी 10-15% होगी साल की, लेकिन देखिए 150% इन्फ्लेशन कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो हमारे लिए एक्सटेंसिव 6 महीने की एक्सरसाइज थी। अगेन गुजरावाला जिस रेट पे हमने बेचा है वो उससे महंगा बनेगा। सो इस वक्त अगर कोई ये सोचे कि जी हम प्रॉफिट तो दूर दूर तक अभी नजर नहीं आ रहा हमें एज अ डेवलपर। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, और आप लोग हमारी प्राइजेस, आप सबके पास हमारे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप उसकी प्राइस देख लें, और आज आप लोग सब रियल एस्टेट से ताल्लुक रखते हैं, उसका वो देख लें कि जी ये प्रोजेक्ट नुकसान में है या फायदे में। तो एज ए डेवलपर बहुत सारे लोग मुझसे ये बात करते हैं कि जी आपके पास तो इतने पैसे हैं, इतने पैसे आपने कलेक्ट कर लिए और ये हो रहा है वो हो रहा है। भाईजान उस वही पैसों से काम हो रहा है। और दूसरी बात, हम वाहिद डेवलपर है शायद आफ्टर एमआर जो स्ट्रिक्टली एस्क्रो कंप्लाइंट है। ओके। हमारा एक भी पैसा जो हमने पब्लिक से कलेक्ट किया है वो सिर्फ ऑपरेशनल और कंस्ट्रक्शन की तरफ लग रहा है, बाकी कोई भी पैसा एज अ डेवलपर हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। हमें पैसा उस दिन मिलेगा जिस दिन हम चाबी देंगे आपको, आपके वसीले। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे ख्याल में हिडन है, नहीं पता लोगों को। और मैं आखिरी बात ये करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे YouTube चैनल को देखें, उसको सब्सक्राइब करें, सारी ब्रोकर कम्युनिटी से सब्सक्राइब करें। उस पे हम हर महीने बिना नागा अपनी कंस्ट्रक्शन अपडेट देते हैं, चाहे उसमें 0.5% का इंक्रीमेंट हो। एक साहब मुझसे कह रहे थे कि जी आपकी पिछली और इसमें कोई खास नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा आपने शायद 5 सेकंड देख के बंद कर दिया हो। अगर आप उसको 1 मिनट पूरा देखेंगे तो आपको पिछली में और नई में डिफरेंस नजर आएगा। इसी तरीके से अब हमने ये प्लान किया है कि चूंकि हमने स्पार्को को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो अगले महीने से हमारी गुजरावाला की भी सेम कंस्ट्रक्शन अपडेट शुरू हो जाएगी YouTube चैनल पे, जहां पर आप काम की प्रोग्रेस को देख सकेंगे। तो ये बातें कुछ चंद छोटी छोटी बातें थी जो मुझे ARY लगूना के उससे करनी थी। और मैं अगेन बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जो टाइम पीरियड गुजार रहे हैं ब्रोकर कम्युनिटी यहाँ पर, ये बहुत चैलेंजिंग है। मार्केट की पोजीशन सबके सामने है, परचेज पावर्स नीचे चली गई हैं। जो एक्स्ट्रा पैसे होते थे अपना घर बनाने के लिए, वो परचेज पावर पाकिस्तान के एवरेज सिटीजन की बहुत नीचे चली गई है। आगे भी आई थिंक 1-1.5 साल काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत ही रेजिलियंट कंट्री है। ये पहली बार नहीं हो रहा। जो आज मार्केट के हालात हैं ये हम पहले देख चुके हैं, 2007 में देख चुके हैं, 2006 में देख चुके हैं, 2009 में देख चुके हैं, इससे पहले। और चंद चीज़ें शायद हमें भी सीखनी पड़ेंगी एज अ ब्रोकर कम्युनिटी, कि जब तक हम रेगुलराइज नहीं होंगे, ये बात मैंने 2021 में भी की थी, 22 में भी की थी, आज मैं आपके दोस्त से दोबारा कर रहा हूँ। एक बात मैं आपके, बिकॉज आपको लोग सुनते हैं, समझते हैं, और आपके अंडर में पूरी डेफिनेरिया के ब्रोकर्स हैं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे नहीं पता हाउ प्रैक्टिकली पॉसिबल दिस इज और कितना फास्ट आप ये करा सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट DHA से स्टार्ट करें। वो ये कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवरसेलिंग। आपके पास 4 एकड़ जमीन होती है और डेवलपर जो है 400 एकड़ का माल बेच देता है विद अ माइंडसेट कि मैं ये वापस खरीद लूंगा या मुझे उतनी लैंड मिल जाएगी, पीछे जाके मैं खरीद लूंगा। लेकिन देखें, लैंड बेचने वाला भी अब होशियार हो गया है, उसको भी पता है आपने